आज सियासत का सुपर संडे था क्योंकि आज दिल्ली के रामलीला मैदान से आजादी की क्रांति के लिए मशहूर मेरठ के मैदान तक सियासी जंग छिड़ी रही। दिल्ली में आईएनडीआईए गठबंधन ने मोदी सरकार की हार का दम भरा, तो वहीं दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर मेरठ में पीएम मोदी ने एनडीए के 400 पार का नारा बुलंद किया। दोनों जगहों की दूरी 100 किलोमीटर थी और मुद्दा था 400 सीटों का। एक तरफ देश की कई बड़ी रैलियों और आंदोलन के लिए मशहूर दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन का जुटान था, जहां 2011 में अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आंदोलन किया था, तो वहीं दूसरी तरफ 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाले मेरठ में एनडीए का कुनबा था, जहां से पीएम मोदी 2014 और 2019 में भी यूपी चुनाव का शंखनाद कर चुके हैं और आज तीसरी बार वो फिर से मेरठ में थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम करके हमला बोला विरोधियों पर। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बुलाई गई इस रैली में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता एक मंच पर एक साथ नजर आए। सभी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयान दिए, मगर दिल्ली में विपक्ष की रैली खत्म होते ही दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर मेरठ में पीएम मोदी ने यूपी के चुनाव प्रचार का आगाज किया और एनडीए के साथियों के साथ विरोधियों पर जम करके हमला बोला। मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। – 2024 में 400 पर आर पार, मोदी के खिलाफ विपक्ष लामबंद। रविवार के दिन लोकसभा चुनाव की रणभेरी दिल्ली से यूपी तक सुनाई दी। एक तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन ने लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर मेरठ में यूपी का चुनावी शंखनाद किया। मेरठ की धरती से ही पीएम मोदी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और एक बार फिर 400 प्लस का पैगाम देकर पीएम मोदी मेरठ पहुंचे और क्रांति का बिगुल फूंकने वाली वीर भूमि को नमन किया। साथ ही जाटलैंड के हीरो चौधरी चरण सिंह को भी याद किया। मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। मेरठ की इस रैली में पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा एनडीए के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिसमें जयंत चौधरी, भूपेंद्र चौधरी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर शामिल थे। पीएम मोदी ने सभी की मौजूदगी में फिर एक बार 400 पार की हुंकार भरी, साथ ही तीसरी बार मोदी सरकार का नारा बुलंद किया। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। एनडीए को मालूम है कि केंद्र में सत्ता की वापसी के लिए पश्चिमी यूपी को साधना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो जाटलैंड है जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी में कुल 14 जिले हैं, जहां जाटों की आबादी 17% है, जबकि मथुरा में 40%, बागपत में 30% जाट और सहारनपुर में 20% जाट आबादी है। पीएम मोदी ने जाट समीकरण को साधते हुए चौधरी चरण सिंह का बार बार जिक्र छेड़ा और विपक्ष पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाते हुए जबरदस्त तंज कसा। हम और आप इस बात को जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो भारत रत्न का सम्मान धरती पुत्र चौधरी साहब को मिलने वाला नहीं था।
बीजेपी ने इस बार रामायण सीरियल के मशहूर किरदार अरुण गोविल पर दांव खेला है, जबकि एसपी की ओर से भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, अगले 5 साल की योजनाएं बताई और भ्रष्टाचारियों पर हमला बोलते हुए विपक्ष पर जमकर गरजे। में मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। इससे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही मोदी की गारंटी और ईडी के एक्शन पर सवाल उठाए। वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ। अब की बार भाजपा तड़ी पर। उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी ने मेरठ से विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा, तो दिल्ली से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इंडिया गठबंधन को एकजुट बताया। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। जब एक होकर हम लड़ेंगे तभी हम कुछ हासिल करेंगे, नहीं तो एक दूसरे को कुचलते रहेंगे, आप कभी आगे नहीं आएंगे। जाहिर है 2024 की लड़ाई के लिए विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद है, मगर उनकी एकजुटता की हकीकत कई मौकों पर खुलकर सामने आ चुकी है। ऐसे में चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि देश को एनडीए की गारंटी पर यकीन है या फिर विपक्षी गठबंधन पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस रैली में एनडीए की गारंटी के जवाब में आईएनडीआईए गठबंधन की ओर से 6 गारंटी का ऐलान किया गया, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जेल से भेजे गए उनके संदेश के जरिए पढ़कर सुनाया। आपको केजरीवाल की इन 6 गारंटीज के बारे में भी बता देते हैं। पहली गारंटी, देश में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। दूसरी गारंटी, गरीबों को फ्री बिजली दी जाएगी। तीसरी गारंटी, शानदार सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे। चौथी गारंटी, अस्पतालों में इलाज मुफ्त होगा। पांचवी गारंटी, फसलों पर एमएसपी निर्धारित किया जाएगा। वहीं छठी गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ये तमाम गारंटीज दी गई हैं आईएनडीआईए गठबंधन की ओर से।